हाय गाइस। सो टुडे सेशन अबाउट हाउ इनेबल एंड डिसेबल टेस्ट स्क्रिप्ट। अभी देखो, बात हम कर रहे हैं किसकी, टेस्ट एनजी की हम बात कर रहे हैं। सो टेस्ट एनजी की हमारी एक्सएमएल फाइल कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें हम अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये वाली हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन में देख लिया था। आज हम देखते हैं कि टेस्ट एनजी की जो एक्सएमएल फाइल है या टेस्ट एनजी में जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को कैसे हम इनेबल और डिसेबल करें। ठीक है, मतलब कि कैसे या तो हम उसको मतलब वो रन हो या वो हम चाहें तो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो रन ना हो। तो ये चीज़ हम कैसे अचीव करते हैं, तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन टेस्ट एनजी यू कैन इनेबल और डिसेबल टेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट मेथड यूजिंग एनोटेशन और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। दो तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो, मेथड वन यूजिंग एनोटेशन। आप इसमें क्या एनोटेशन यूज करोगे, एनोटेशन इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा ही होगा, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बताया था कि कभी भी हम कोई मेथड लिखते हैं, ठीक है, कोई मेथड लिखते हैं इन द सेंस मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो पब्लिक, मैंने कोई एक नॉर्मल मेथड क्रिएट करी, पब्लिक वॉइड एग्जाम्पल। ठीक है, फिर मैंने एक मेथड क्रिएट करी। अब इस मेथड को मुझे टेस्ट स्क्रिप्ट बनानी है, ठीक है, तो मुझे इसके लिए यूज करना पड़ेगा टेस्ट एनोटेशन। ठीक है, तो ये जो टेस्ट एनोटेशन है, जब हम यूज करते हैं तो इस टेस्ट एनोटेशन में हम कुछ वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मान लो कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर मेथड रन नहीं करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट सारी मेथड जो है वो ट्रू होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसको नहीं रन करना है इस पर्टिकुलर मेथड को, तो इसके जो एनोटेशन है उसमें मैं इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल यूज कर लूंगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब मैं टेस्ट इंजन से अपनी स्क्रिप्ट रन करूंगी तो ये वाली जो मेथड है ये रन नहीं होगी। ठीक है, अब यू कैन यूज द एट द रेट टेस्ट एनोटेशन टू इनेबल और डिसेबल टेस्ट मेथड बाय डिफॉल्ट। ऑल टेस्ट मेथड एनोटेड विद एट द रेट टेस्ट आर इनेबल्ड। जैसे मैंने बताई दिया आप लोगों को, टू डिसेबल द टेस्ट मेथड यू कैन यूज द इनेबल्ड एट्रीब्यूट ऑफ दी टेस्ट एनोटेशन। ठीक है, ये भी हमने देख लिया इनेबल्ड एट्रीब्यूट का। अभी है कि यूजिंग टेस्ट एनजी सूट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, एक्सक्लूड मतलब क्या होता है कि जो टेस्ट एनजी एग्जाम्पल फाइल बनती है उसमें हम कुछ मेथड्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कोई मेथड हुई, मान लो उसका नेम हुआ कुछ भी, तो जैसे कि एक मेथड बनाई थी गायत्री नेम से, ठीक है, एक मेथड हमारी बनी थी। सो इस मेथड को क्या है, इस मेथड को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इस मेथड को रन नहीं करना है, आई डोंट वांट टू रन दिस मेथड, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इस मेथड को एक्सक्लूड कर दूंगी। ठीक है, एक्सक्लूड नेम और कौन सी पर्टिकुलर मेथड, जो भी मेथड है उसका नाम। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। तो आप इस तरीके से भी अपनी कोई ऐसी मेथड है जिसको आप चाहते हो कि रन ना हो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ओके, अभी हम प्रैक्टिकल समझते हैं और प्रैक्टिकल जानते हैं कि इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम स्क्रिप्ट में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस सो गाइस अभी इंटेलिज ओपन कर लिया है, एंड मैं एक बार आपको डिपेंडेंसीज दिखा देती हूँ क्या जरूरत है। तो यहाँ पे मेरे पास में है वेब सेलेनियम की डिपेंडेंसी वर्जन 4 है, एंड टेस्ट इंजन की डिपेंडेंसी वर्जन 6 है। ठीक है, और उसके बाद अब चलते हैं हमारे टेस्ट इंजन के पैकेज पे। तो ये हमारा टेस्ट इंजन का पैकेज है और ये हमारी टेस्ट इंजन की एक्सएमएल फाइल है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू क्लास जावा क्लास बनाती हूँ जिसका मैं नाम दे देती हूँ एक्सक्लूड इंक्लूड जावा क्लास। ठीक है, ये मैंने नेम दे दिया। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, स्टैटिक मेथड हम बनाते नहीं है, तो हम नॉर्मल बनाते हैं, पब्लिक वॉइड इंक्लूड मेथड। मैं जस्ट नाम दे रही हूँ एक, टू मेक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एब्सोल्युटली हेलो, आई एम पार्ट ऑफ इंक्लूड मेथड। ठीक है, सो ये मैं बना देती हूँ। अब इसमें उसके बाद मैं एक और मेथड बनाती हूँ, इंक्लूड 1। ठीक है, इसमें नाम देते हैं 1। एक और मेथड बनाते हैं, ठीक है, कॉपी नहीं हुआ सही से, ये टू अब हम लेते थे। सीखे गाइस। सो गाइस अभी एक चीज को आप समझना कि मैंने यहाँ पे 3 मेथड बनाई। अभी मुझे इनको रन करने के लिए टेस्ट एनोटेशन की यूज पड़ेगी। ठीक है, मैंने तीनों मेथड पे एट द रेट टेस्ट एनोटेशन यूज कर लिया, एट द रेट टेस्ट एनोटेशन मैंने यूज कर लिया। ठीक है, मेरी अभी तीनों रन हो जाएगी। मैं यहाँ से रन करके एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है,
हो गया, रन हो गया। देखो इंक्लूड मेथड और मेथड 1 2 ये हो गई। अभी चलते हैं यहाँ पे टेस्टिंग में। एनीथिंग कुछ ऐड हुआ है क्या, वो ऊपर हम चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ ऐड हुआ है। सो कोड इफेक्ट। सो गाइस अभी आप देखो कि इसमें एक हमारी जो टेस्ट एनजी है इसमें हमारी क्लास नेम आ गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से भी रन कर सकती हूँ, तो एक बार मैं यहाँ से भी रन कर लेती हूँ, है ना। अब देखो तो मेरे ये तीनों टेस्ट केसेस रन हो गए, तीनों मेथड्स रन हो गई। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब चलते हैं वापस हमारे फोल्डर पे। अभी देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो @टेस्ट एनोटेशन है इसमें ही हम पास कर देंगे इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। अब इसका क्या मतलब है, बाय डिफॉल्ट सारी मेथड जो होती है ना वो ट्रू होती है, मतलब सारी मेथड रन करेंगी करेंगी। बट एक्सप्लिसिटली अगर मुझे किसी मेथड को रन नहीं करना है ना, ड्यू टू सम रीजन, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको फॉल्स कर सकती हूँ। अभी ट्राई करते हैं कि ये रन होती है कि नहीं होती है। क्या है हमारी इंक्लूड मेथड रन। तो गाइज देखो अभी जो हमारी ये इंक्लूड मेथड थी इसको मैंने इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स किया था, तो ये रन नहीं हुई। हमारी सिर्फ दो ही मेथड रन हुई, इंक्लूड मेथड 1 एंड इंक्लूड मेथड 2, और इनका जो मैसेज था वो प्रिंट हो गया कि हेल्प आई एम पार्ट ऑफ दिस दिस दिस, हेलो करना था, हेलो गया। ओके, सो टोटल टेस्ट रन इज 2, फेलियर इज 0, स्किप इज 0। सो एक तो ये तरीका है। अभी दूसरा तरीका क्या है, चलो दूसरा तरीका भी मैं आप लोग को बताती हूँ। कि पहले तो उसको हटा देते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे, कहाँ, हमारी टेस्ट एनजी पे। सो फॉर एग्जाम्पल सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आपकी इंक्लूड मेथड है। सो इस इंक्लूड मेथड को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। क्या कर देना है, सिंपली एक्सक्लूड कर देना है। सो इसका क्या मतलब होगा, एक्सक्लूड कर देने का मतलब ये होगा कि ये वाली जो मेथड है वो रन नहीं होगी, ठीक है। अभी जैसे हमने इंक्लूड किया था वैसे एक्सक्लूड किया, तो मैं जाती हूँ राइट क्लिक एंड देन रन। सो गाइज देखो अभी क्या है, मेरी एक मेथड रन हुई, इंक्लूड मेथड एंड इंक्लूड मेथड 1, ये रन हुआ, राइट। ये जो मेरी थर्ड वाली थी जिसको मैंने एक्सक्लूड किया था, ये वाली मेथड मेरी रन नहीं हुई। तो ये भी एक तरीका होता है टेस्ट एनजी में, अगर किसी पर्टिकुलर मेथड को आपको रन नहीं करना है तो। अब एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इंक्लूड। अब मैं एक काम करती हूँ, जैसे कोई भी मेथड जो इंक्लूड से स्टार्ट हो, है ना, डॉट स्टार रिजेक्ट्स यूज करके, ठीक है। जैसे कोई मेथड है वही मेथड सिर्फ रन हो, बाकी की मेथड रन ना हो, तो मैं ये सारी मेथड को यहाँ से हटा रही हूँ, सिर्फ एक मेथड मैंने रखी एंड एक मेथड में यहाँ पे और बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मेथड और बना देती हूँ जिसको मैं @टेस्ट, ठीक है, और मैं इसका नाम दे देती हूँ गेम पेज, कुछ ऐसा सिंपल सा। अब इसको मैं रन करती हूँ यहाँ पे आके, तो देखते हैं क्या क्या रन होता है। तो गाइज देखो यहाँ पे तीनों मेथड रन होगी हमारी, एक्सेप्ट वाली मेथड को छोड़ के। उसका रीजन ये था, जबकि पाथ मैंने ये दो मेथड का भी नहीं दिया, राइट। मैंने सिर्फ एक डॉट और एक्सट्रैक्ट का सिंबल यूज किया। इसका मतलब ये कि इससे शुरू जो भी मेथड होती है वो मेथड रन हो जाए। तो ये भी एक तरीका होता है, और वो जो अदर्स मेथड है वो रन ना हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप टेस्ट एनजी में अपने पर्टिकुलर टेस्ट केस को किसको रन करना है, किसको रन नहीं करना है, इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। और आप ये इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे तो आई थिंक अब आप अच्छे से इसका आंसर भी कर पाओगे। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट एंड अपडेट वीडियोस मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। एंड जब आप ये वीडियो को देख लेते हो उसके बाद में खुद से एक बार प्रैक्टिकल ट्राई किया करो, ठीक है। क्योंकि देखने से चीजें अलग होती हैं और उसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करने से हमें बहुत सारी चीजें का डाउट क्लियर हो जाता है। कहीं पे हमें एरर आ रहा होता है तो वो हमें पता होता है कि क्यों आ रहा है, किस टाइप का हमें ढूंढना होता है, उसे रिजॉल्व करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो इसको प्रैक्टिकली जरूर किया करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।